दिहाड़ी मजदूरों के हाथों से छिन रहा रोजी रोटी। भवन निर्माण सामग्री के अभाव से दिहाड़ी मजदूरों का काम बंद। छत्तीसगढ़ शासन के माइनिंग फरमान से दिहाड़ी मजदूर व परिवहन संघ नाराज। जिला मुख्यालय मोहला के दुर्गा चौक में मजदूर, राजमिस्त्री, हमाल संघ, मिस्त्री संघ, परिवहन संघ और व्यापारी संघ की बैठक रखी गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि वे अपनी आगे की लड़ाई जिला विकास संघर्ष समिति के बैनर तले लड़ेंगे। मैं सबसे पहली चीज आप लोग को एक चीज बता देना चाहूंगा, ये जहां जितनी समस्याएं हो रही है उसके सबसे बड़े जड़ हम लोग हैं। क्योंकि आज मैं बोलूंगा तो मेरी बात कड़वी जरूर रहेगी, लेकिन ज्ञान की बात रहेगी। वो ग्राम सभा को इस क्षेत्र में इतना बड़ा कानून है, ग्राम सभा पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा की बातों को प्रशासन को मानना अनिवार्य है, लेकिन हम लोग ग्राम सभा में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरा तो राशन कार्ड में नाम जुड़ गया है, मेरे को तो बेरोजगारी भत्ता वाला चाहिए, तो वृद्धावस्था पेंशन। मात्र यहीं तक ग्राम सभा की कीमत आप लोग जानते हैं। लेकिन ग्राम सभा की कीमत यह है, यदि आज जिस स्थिति से आप लोग सब बैठे हैं वैसे ही सब ग्राम सभा में बैठ के किसी चीज का पालन करवाओगे, उसको शासन को मानना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपको दे देता हूं। संजीत भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग बोलते थे कि दारू भट्टी बंद नहीं हो सकती, लेकिन अपन लोगों की, सभी लोगों की एकता ने दिखाया है। ग्राम सभा का प्रस्ताव गया, हर ग्राम पंचायत से आया था ग्राम सभा का प्रस्ताव। प्रशासन बहुत बोली कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब हाई कोर्ट में हम लोगों ने रीट डाला, हाई कोर्ट को जब हमने कानून बताया कि ये कानून है, ग्राम सभा हमारा अधिसूचित क्षेत्र है, हमको ग्राम सभा में बहुत अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकार के तहत ये कानून है जिसमें कि ग्राम सभा जो बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने क्यों संजीत भाई, यही हुआ था, हाई कोर्ट ने निर्देश किया प्रशासन को कि वहां जब पब्लिक नहीं चाहती, इतने सारे ग्राम सभा के लोग नहीं चाहते, तो ये दारू भट्टी बंद होना चाहिए। आखिर दारू भट्टी बंद हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ किसके कारण हुआ? सबकी एकता के कारण हुआ, प्रयास के कारण हुआ। आप लोग जैसी एकता यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं, वैसी एकता यदि दिखाएंगे तो इसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट तक यदि जाना पड़ेगा, हम लोग सब लोग जाने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो भाई इसमें उसका पालन करने को मिलेगा। हमको हमारा क्षेत्र, हमारा जंगल, हमारा जमीन, हमारा रेत, उसका उपभोग करने का प्रथम अधिकार हमको है, किसी बाहर वाले को नहीं। इसके लिए आप लोगों को सभी को संगठित होना पड़ेगा, और बिना संगठित हुए आज इतनी भीड़ आ गई, काम बंद हो गया नहीं, लेकिन इसके लिए बीच बीच में हम लोग को संगठित होकर इस चीज का मंथन अनिवार्य है। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, पेशा एक्ट के बारे में, जैसे अभी बताया मैं, हमारा ठीक है, ये अभी जो चल रहा है आपका जो कानून बता दिया गया है, उसमें अधिसूचित क्षेत्र को हमको देखना पड़ेगा। अधिसूचित क्षेत्र में हम लोगों को जो कानून, हमको जो अधिकार मिला है उसमें छूट है कि नहीं। यदि वो छूट होगा तो अपन कलेक्टर साहब के पास, समझे संजीत भाई, कलेक्टर साहब के पास जाके इसका बात करना पड़ेगा, उसमें हमको मिलेगी लाभ। इसके लिए आप सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा, और हमेशा ऐसे ही एकता बना के रखेंगे तो हमको, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये जो समस्या आई है उस समस्या का हल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। आज हम पहुंचे जिला मुख्यालय के मोहला जिला के जिला मुख्यालय मोहला में, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये घटना स्थल है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये जो कि इस कल बात हुई इसकी बाहर काजी नदी और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। बैठे हैं, किस आइए हम इनसे बात करते हैं। महोदय, आपका नाम? दिलीप सिंह ने। आज ये जो सभा स्थल बैठी हुई है जी, ये क्यों है कि आप लोगों को बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है, और इस मंच में बहुत सारे लोग हैं जो कि दिख रहे बाहर से आए हुए हैं? मोहला ब्लॉक में सभी लोग, मोहला एक केंद्र है मजदूरी का, और मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, और परिवहन संघ हड़ताल होने के कारण में निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहा है। बिल्डिंग के निर्माण करने वाले मजदूरों का हाथ खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में सामने दीपावली, दशहरा का त्योहार है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक मजदूर सड़क में आ गया है, प्रत्येक काम बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम सब एक बैठक करके एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। ये एक बैठक थी, एक अभी हड़ताल, रैली
धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आगे होगा। अच्छा, ये खाली बैठक था? हाँ, ये बैठक था। ठीक। अगर आप लोगों का जो मांगे है वो आगे जाती तो किस टाइप की रूपरेखा हाँ, बनाने रूपरेखा बनाएंगे। किस टाइप की बनाने? जैसे प्रत्येक मजदूरों का बीमा होना चाहिए, जी, जी, जी। प्रत्येक व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए, प्रत्येक खदान को, रेती खदान, गिट्टी खदान, जो भी खदान है उसको ग्राम पंचायत के अंडर में उसको हम सबको लाने की सहज सरल सुविधा मिले। और आप लोग किन किन संगठनों के माध्यम से सहयोग प्रदान हो? हम लोग पूरा मिस्त्री, राज मिस्त्री संघ, पूरे मजदूर, मोहल्ला मानपुर के सरपंच संघ, परिवहन संघ, और जिसमें जो हमेशा से इस क्षेत्र में संघर्ष करती हुई जिला विकास संघर्ष समिति, उनके नेतृत्व में, उनके बैनर में हम काम कर रहे हैं। ये जिला संघर्ष समिति के माध्यम से जैसा कि आपने सुना इनके माध्यम से, ये जिला संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे इस क्षेत्र के मजदूर लोग आए हुए हैं, साथ में परिवहन संघ भी है और आपकी सरपंच संघ भी है, और इन लोग अपने कुछ मूलभूत मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज इनकी खाली एक मीटिंग थी, आगे फिर इनकी कार्य योजना आएगी और हो सकता है उस कार्य योजना के तहत से धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रैलियां भी करेंगे। मैं एनबीपी न्यूज से प्रवेश कुमार सोरी, मेरे साथ है नरेश बोगा जी। मोहल्ला वासियों को याद आई पेशा कानून, दिहाड़ी मजदूर और परिवहन संघ पर गिरी गाज तो निकले अपने अपने घर से बाहर। क्या ये दिहाड़ी मजदूर और परिवहन संघ अपने विकास के लिए निकलती है या क्षेत्र के विकास के लिए निकलेंगे? निर्माण सामग्री के अभाव से दिहाड़ी मजदूर व परिवहन संघ के ऊपर रोजी रोटी की समस्या को लेकर नागवंशी गौड़ समाज भवन मोहल्ला में जिला विकास संघर्ष समिति की तत्कालीन बैठक रखी गई। हम जो हमारे जरूरत नहीं समझ क्षेत्र पर हम उखर पर बना नहीं कर, हम उखर पर खिलाफत नहीं कर, पर यहाँ की चीजों को वो भी भाई जितनी जरूरत है वो तो छोड़ दो, हद से ज्यादा। अब रेती में क्वालिटी होते ना, मोटा रेती, पतला रेती, माटी मिक्सिंग रेती होते नहीं है ना। अब ओला जो अच्छा चीज मटेरियल ना लेगी बाहर वाले, हम 2000 देगा था, मैं रेती खरीद दिया हूँ ना, आप मन हो रही है और कहते तो रेती देने वाला। हमको जब जरूरत पड़ रही थी तो वो मट्टी वाला रेती, वो गिट्टी वाला रेती, वो जो निचले कैटेगरी का चीज हमको मिल रहा वो भी 2000 2500। ये यहाँ पर दिक्कत। अगर कागज अभी अगर हम आवाज उठाते हैं कलेक्टर प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुनने के बाद वही प्रोसीजर फिर से अपनाएगा, वो खनिज विभाग को आदेश करेगा, सुनिए तो आदेश करेगा और रॉयल्टी कटवा देगा, किसी को ठेका दे देगा, बाहर वाला टेंडर लेके आएगा, मनमानी करेगा। वो जो देखो वो निजाम जी बैठे खाना बरसी, मैं उन लोगों का निवेदन कर दूंगा, उनके ऊपर इसी के चलते रॉयल्टी पर्ची के चलते रिपोर्ट हुआ, वो इससे वो ठेकेदार के ऊपर रिपोर्ट की है। यहाँ पर कुंजाम जी नहीं है, कुंजाम जी के यहाँ बच्चों दो जिनकी शादी होने वाली थी, 2 एक्सीडेंट हुए थे, नहीं हुए थे, वो रेती से बड़ी हुई हालत की नहीं आ रही है, ठीक है। वो भी तो हमारे घर के आदमी, हमारे क्षेत्र के आदमी है, उन्होंने रोड पे निकल गए। ये जो भावनात्मक चीजें हैं, इस पे भी आप जो संघ वाले हैं वो ध्यान दीजिए। और ये जो क्षेत्र के सियार महाराज जो यहाँ बैठे हो, हम जनप्रतिनिधि राजनीतिक हैं, तो यह राजनीतिक ये मत ध्यान रखें कि जो संबंधित ग्राम से, चाहे वो पानाबरस हो, चाहे साले हो, चाहे तोलुम हो, चाहे वो भोजटोला हो, चाहे कनेरी हो, चाहे कंदेड़ी हो, आप कहीं से भी आप मांग करिए, पर वहाँ के ग्राम सभा को महत्व दिया जाए। ग्राम सभा को महत्व देना, सम्मान देना, मतलब वहाँ के निवासियों को सम्मान देना। उसके बाद हम अपने घर के तरीके के हिसाब से उसको भी अपना घर समझे और ये भी अपना घर, हम उस हिसाब से निकासी करें, न कि अंधाधुंध निकासी करें। दूसरी बात, अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, अगर हम चाहे ग्राम सभा के निमित्त से मांग करें कलेक्टर के पास या फिर खनिज विभाग के हिसाब से जारी, पर एक चीज का ध्यान हो कि हाईवा में लोडिंग बंद। अगर हाईवा में लोडिंग होती है तो वहां पर जबरदस्ती जेसीबी जाती है ना, जेसीबी वहां पर वो चेन लिमिटेड चल देते, चेन लिमिटेड बड़े वाले, और वो ओकर से थोड़ा ही होते, आप वो कोड काट के तो तुम वो हाईवा में बाहर निकाल देते, जो
डुप्लीकेट माल है वो हमर तक क्या है ना। और कलेक्टर साहब अगर नहीं समझेंगे तो जो दिन में काम नहीं हो रहा वो तो रात में होगा। अगर रात में करोगे तो दूसरा गाड़ी वाला करेगा, पर आप जो 2000 में दे रहे हो वो 5000 में दीजिएगा। तो इसको भी समझना पड़ेगा हमको और उनको। काला बाजारी होगी जब डबल होगी। तो जो भी काम करें हम आपसी सहमति से करें। हम कहाँ से निकालते हैं रेती, चाहे कलेरी हो, कंदाड़ी हो, चाहे कानापुर हो, चाहे साले हो, चाहे भोजपुर हो, वहाँ की ग्राम सभा, वहाँ के लोगों से भी हम समन्वय बनाएं और अगर हो सकता है ग्राम सभा के माध्यम से मिल सकता है तो आगे चले। नहीं बस सबके रोटरी बाकी। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आगे आगे देखिए होता है क्या। मोहल्ला से एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज की टीम नरेश भूगत जी और प्रवेश शोरी की रिपोर्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल के सभी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।